हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेल। और जैसे कल मैंने टॉपिक इंट्रोड्यूस कर ही दिया था कि हम ऑर्गेनिक की कुछ नेम्ड रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने 30 रिएक्शंस आपको कल नोट कराई थी, तो उनमें से आज 15 रिएक्शन को हम कवर करेंगे। आप मेरे साथ नोट्स बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, अदरवाइज़ फिर बाद में आप यहीं से पढ़ लेना। ओके, तो चलिए, जो फर्स्ट रिएक्शन हमारे पास है, देखिए वो क्या है। यहाँ पे हम ले रहे हैं सेंड मेयर रिएक्शन को। ठीक है, सेंड मेयर रिएक्शन जो कि आपके चैप्टर हेलो एल्केन से बिलोंग करते हैं और बाद में फिर आप अमाइन में भी पढ़ते हैं इसको। तो क्या है सेंड मेयर रिएक्शन। सबसे पहली बात, इस रिएक्शन की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, आप एनिलीन को डायरेक्टली क्लोरोबेंजीन में या फिर एनिलीन को डायरेक्टली ब्रोमोबेंजीन में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर कभी आपको लगे कि भाई हमें क्या करना है कि किसी नाइट्रो कंपाउंड से या एनिलीन से या फिर नाइट्रोबेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाना पड़ रहा है या ब्रोमोबेंजीन बनाना पड़ रहा है, तो तब आप सेंड मेयर रिएक्शन को यूज़ करते हो। होता क्या है इस रिएक्शन के अंदर, देखो इसमें ऐसा होता है क्या कि आपका जो ये एनिलीन है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है एनिलीन। जब आप इसको ट्रीट करते हो किससे, नाइट्रस एसिड से इन द प्रेजेंस ऑफ HCl या फिर सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl से, इन दोनों में से आप कोई भी रिएजेंट ले सकते हो। कोल्ड कंडीशन आपको यहाँ पे रखनी है, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपको दिखाया गया है। तो क्या होता है कि जो ये NH2 ग्रुप है आपका, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, N2Cl में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखो ये आगे जो डाई नाइट्रोजन दिख रही है, इसके ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव और Cl के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव। ठीक है, तो आपके पास बन गया बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड। इसको डायाजोनियम सोल्ट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि कैटायन और एनायन की इंटरेक्शन आप देख रहे हो तो सोल्ट ही बोला जाएगा। तो ये बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड बन गया। अब आपको क्या करना है, इस बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड को कॉपर के एक कैटलिस्ट के साथ ट्रीट करना है। जो ये कॉपर वाला कैटलिस्ट आप यहाँ पे यूज़ करोगे वो किस में होना चाहिए, वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए। ठीक है, तो आप Q+ क्लोराइड ले सकते हो, आप Q+ ब्रोमाइड ले सकते हो। अगर आप Q+ क्लोराइड लोगे तो प्रोडक्ट बनेगा क्लोरोबेंजीन। और जो ये नाइट्रोजन आपको यहाँ पे दिख रही थी, ये नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में यहाँ से रिलीज हो जाएगी। अगर आप Q+ ब्रोमाइड यूज़ करते हो तब आपका प्रोडक्ट क्या बनता है, ब्रोमोबेंजीन आपका प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो ये सेंड मेयर रिएक्शन थी। अब देखो एक चीज़ और दिखाई गई है, यहाँ से यहाँ तक की रिएक्शन को क्या कहते हैं। आपका जो एनिलीन है, जब वो बेंजीन डायाजोनियम सोल्ट में कन्वर्ट होता है तो इस रिएक्शन को आप डायजोटाइजेशन रिएक्शन कहते हो। ठीक है, तो कई बार आपको अलग से ये पूछ लिया जाता है कि डायजोटाइजेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन भी आपको यहाँ से कवर कर लेनी है। फॉर्मेशन ऑफ डायाजोनियम सोल्ट इज नोन एज डायजोटाइजेशन। क्लियर। उसके बाद अब जो सेकेंड रिएक्शन है वो है गेटरमैन रिएक्शन। ये रिएक्शन बिल्कुल ही सेंड मेयर जैसी होती है। गेटरमैन रिएक्शन देखो बिल्कुल सेम है जैसे सेंड मेयर होती है, सिर्फ एक डिफरेंस इसके अंदर आता है। वो डिफरेंस क्या है, कॉपर पाउडर यूज़ होता है इसके अंदर, जबकि ऊपर वाली रिएक्शन में कॉपर का कैटलिस्ट यूज़ हो रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कॉपर पाउडर यूज़ होता है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl और HBr, और इसकी हेल्प से भी आप या तो क्लोरोबेंजीन या फिर ब्रोमोबेंजीन बना सकते हो। ठीक है, दोनों रिएक्शन क्लियर हो गई होंगी। जरूर इनको एक बार रिवाइज करो, आप बार बार आप रिवाइज करोगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी, आपको कन्वर्जन में भी हेल्प करने वाली हैं, और इट मे बी कि थोड़ा बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपको यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, और नेक्स्ट हमारे पास है जो थर्ड रिएक्शन है वो है बॉल्ज-शीमैन रिएक्शन। बॉल्ज-शीमैन रिएक्शन क्या है, पहले ये देखा करो कि स्टार्टिंग मटेरियल क्या है और इससे क्या प्रोडक्ट बनने जा रहा है। अगेन आपको बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड दिया गया है और फ्लोरोबेंजीन यहाँ से बनाया गया है। ठीक है, बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड आपको बनाना आ गया होगा। कहाँ से बनाया जाता है, ये एनिलीन से ये बनाया जाता है। जब आप एनिलीन की रिएक्शन किससे कराते हो, NaNO2 + HCl से जब कराते हो। ठीक है, कोल्ड कंडीशन में, तो आपके पास बेंजीन डायाजोनियम सोल्ट बन जाता है, ये आपने देख लिया। अब इस वाला जो आप ये बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड देख रहे हो, आपको यहाँ पे ना एनायन चेंज करना पड़ेगा। जो क्लोराइड था उसको किससे, फ्लोरोबोरेट से आप इसको चेंज करेंगे।
उसके लिए आपको क्या करना है, आपको इसको फ्लोरोबोरिक एसिड से ट्रीट कर देना है। यहाँ से ये वाला H और ये Cl निकल जाएगा और BF4 नेगेटिव यहाँ पे लग जाएगा। देखो N2 पे पॉजिटिव चार्ज, BF4 पे नेगेटिव चार्ज, तो आपके पास ये न्यू डायाजोनियम सोल्ट बन गया। अब आपको जस्ट क्या करना है, इसको हीट करना है। जैसे ही आप इसको हीट करेंगे तो देखो फ्लोरोबेंजीन बन जाता है, एक फ्लोरीन इसमें से निकल के रिंग के ऊपर चला जाता है, नाइट्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होगी ही होगी। डायाजोनियम सोल्ट की हर एक रिएक्शन में नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है और एक BF3 आपका यहाँ पे बच जाता है। ओके गाइस, तो ये रिएक्शन बाल्ज शीमन रिएक्शन थी, नोट कर लेना बहुत अच्छे से। बेंजीन डायाजोनियम सोल्ट से क्या बनाया जाता है, फ्लोरोबेंजीन यहाँ पे बनाया जाता है। मूव टू द नेक्स्ट रिएक्शन। ये रिएक्शन आपकी फिनकलस्टीन रिएक्शन, हेलोएल्केन वाले चैप्टर में पढ़ाई जाती है, फिनकलस्टीन रिएक्शन, और इसको आयोडीनेशन भी कहा जाता है। ठीक है, मतलब जो आपका प्रोडक्ट होगा ना उसमें क्या लग जाता है, आयोडीन लग जाता है, तो इसको आयोडीनेशन रिएक्शन कहते हैं। करना क्या है, आपको एक एल्काइल हैलाइड लेना है। बस ये चेक कर लेना कि जो ये आपका हेलोजन है ना, ये आयोडीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आयोडीन तो आप लाने वाले हो। इस रिएक्शन में प्रोडक्ट में क्या होता है, आयोडीन ही आता है, तो आपका हेलोजन आयोडीन नहीं होना चाहिए। अच्छा, फ्लोरीन भी नहीं लिया है। एक्चुअली क्या है कि फ्लोरीन का साइज़ बहुत छोटा है, तो इसलिए बॉन्ड ब्रेक होने में बड़ी डिफ़िकल्टी होती है। तो जो सुटेबल हेलोजन है ना आपके यहाँ पे, वो Cl और Br है। यहाँ पे या तो आप क्लोरीन ले लो या फिर आप यहाँ पे ब्रोमीन ले लो। जब आप इस कंपाउंड को सोडियम आयोडाइड से ट्रीट कराते हो तो यहाँ से ये पुराना वाला हेलोजन निकल जाता है और नया हेलोजन जो कि आयोडीन है वो इस रिएक्शन के अंदर आ जाता है। तो ये आयोडीनेशन रिएक्शन है, इसको हेलोजन एक्सचेंज भी कहते हैं। किस नेम से जानी जाती है, फिनकलस्टीन रिएक्शन इसको बोला जाता है। ओके, चलिए अभी देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट रिएक्शन है स्वार्ट्स रिएक्शन। ये भी हेलोजन एक्सचेंज में ही आती है, लेकिन इसको फ्लोरीनेशन कहते हैं। मतलब इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट आपका बनेगा उस प्रोडक्ट में क्या इंट्रोड्यूस हो जाएगा, फ्लोरीन इंट्रोड्यूस हो जाएगा, तो इसको हम फ्लोरीनेशन रिएक्शन कहते हैं। इसमें भी क्या करना है आपको, आप एक एल्काइल हैलाइड ले लो जिस पे कोई हेलोजन लगा हुआ हो। वो हेलोजन बस आपका फ्लोरीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो नया आएगा ना इसमें। तो उसके बाद आप इसको इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स के साथ ट्रीट कराओ। इनऑर्गेनिक फ्लोराइड क्या हो सकते हैं आपका, सिल्वर फ्लोराइड हो सकता है, मर्क्यूरस फ्लोराइड हो सकता है, कोबाल्ट फ्लोराइड हो सकता है, और आर्सेनियस फ्लोराइड भी होता है। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक फ्लोराइड से ट्रीट कराओ, AgBr यहाँ से निकल जाएगा और F इसके ऊपर लग जाएगा। ठीक है, तो फ्लोरो कंपाउंड आपके पास आ जाता है। ये रिएक्शन स्वार्ट्स रिएक्शन है। इस रिएक्शन की एप्लीकेशन आप ध्यान रखें, इससे CFCs बनाया जाता है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इससे बनाया जाता है। जो फ्रियोन 12 है, फ्रियोन 12 ही तो CFCs होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो ये कहाँ से बनाया जाता है, ये स्वार्ट्स रिएक्शन के दौरान ही बनाया जाता है। समझ आ गया आपको? बड़े ध्यान से एक एक चीज़ को नोट करते जाओ और इसको भाई रिपीट करो। अगर आप इसको रिपीट नहीं करोगे, आप इसको रिवाइज नहीं करोगे, फिर चीज़ें नहीं बनने वाली। ठीक है, तो इसके ऊपर काम करो, अभी तो एग्ज़ाम आने ही वाले हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट रिएक्शन क्या है। नेक्स्ट आ गई आपकी वर्ट्स रिएक्शन। ठीक है, जो ये वर्ट्स रिएक्शन है इसके अंदर क्या होता है, देखो वर्ट्स रिएक्शन के अंदर आप क्या करते हो, एल्काइल हैलाइड या जिसको हेलोएल्केन भी कहते हैं उसको सोडियम मेटल से ट्रीट कराते हो। ठीक है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो आपको क्या मिलता है, आपका प्रोडक्ट यहाँ पे एल्केन होता है, और वो जो एल्केन आया है उसमें कार्बन का नंबर डबल हो जाता है। मतलब अगर आपके रिएक्टेंट में 2 कार्बन थे, ये आपका रिएक्टेंट है, इसमें टोटल कार्बन कितने हैं, 2 हैं। तो जब आप सोडियम मेटल से ट्रीट करोगे ना, तो देखो NaX तो यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन ये जो कार्बन है ये 4 हो जाएंगे। 2 से आपको 4 वाला कंपाउंड यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो कार्बन कंटेंट डबल करने वाली रिएक्शन को वर्ट्स रिएक्शन कहते हैं। ये थोड़ा सा मैकेनिज्म देख सकते हो कि कैसे होता है। इसके अंदर नया बॉन्ड जरूर बनाना है आपको दोनों एल्काइल ग्रुप को जोड़ते हुए। ठीक है, अब जैसे कई बार क्या होता है कि सपोज दैट आपके पास ये कंपाउंड है, ये एल्काइल हैलाइड है,
ये वाला एल्काइल हैलाइड आपके पास है और आपने इसको सोडियम मेटल से ट्रीट कर दिया, तो आपको ये तो पता है कि कार्बन कंटेंट डबल होगा, लेकिन आपको ये तो मालूम होना चाहिए ना कि जो न्यू बॉन्ड बनने वाला है वो कौन से कार्बन पे बनेगा। क्या वो इस वाले कार्बन पे बनेगा, या वो इस वाले कार्बन पे बनेगा, या इस पे? तो डेफिनेटली वहीं पे नया बॉन्ड बनेगा जहाँ पे हेलोजन लगा हुआ है, जो कि आपके सेकेंड कार्बन पे है। तो देखो प्रोडक्ट कैसा बनेगा आपका, ये चेन एज इट इज, ये वाला जो बॉन्ड था यहाँ पे ऐसे के ऐसे, ये वाला कार्बन ऐसे ही लिख दो और दोनों कॉर्नर में जो दिख रहा है वैसे के वैसे लगा दो। ये एक तरीके से ऐसे है जैसे मिरर में आपको दिख रहा हो, बिल्कुल मिरर इमेज बनती है जब नया बॉन्ड बनने के बाद जो नई वाली चेन इसके ऊपर अटैच होती है। तो बड़े ध्यान से आप करें वर्ड्स रिएक्शन को। उसके बाद है फिटिग। फिटिग में क्या होता है, अब देखो वहाँ पे एल्काइल पार्ट डबल हो रहा था, स्ट्रेट चेन डबल हो रही थी, यहाँ पे रिंग डबल हो जाएगी। ये अराइल हैलाइड की रिएक्शन है, हेलोएरीन की ये रिएक्शन है, सोडियम मेटल से आप इसको ट्रीट करते हैं तो ये जो रिंग वाला पार्ट था ये क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। समझ आई बात? ओके, मूव टू द नेक्स्ट रिएक्शन। और जो आपके पास क्या है, वर्ड्स फिटिग रिएक्शन। ठीक है, कौन सी वाली है, वर्ड्स फिटिग रिएक्शन। तो आपको नहीं लगता कि सिक्स्थ और सेवेंथ का कॉम्बिनेशन है? बिल्कुल कॉम्बिनेशन है। देखो यहाँ से इसमें क्या होता है, इसमें एक एल्काइल हैलाइड और एक एराइल हैलाइड। ठीक है, मतलब हेलो एल्केन और हेलो एरीन, इन दोनों का एक एक मॉलिक्यूल लेके सोडियम के साथ ट्रीट कर देते हैं, हेलोजन वगैरह हट जाता है और जो आपका आर है वो सीधा रिंग के ऊपर लग जाता है। ठीक है, तो ये आपकी वर्ड्स फिटिग रिएक्शन होती है। क्लियर हो गया? तीनों रिएक्शन बहुत अच्छे से पढ़नी है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हमारे पास जो रिएक्शन है, देखिए ये वाली 9th नंबर की कौन सी रिएक्शन है, ये है कोल्ब सिमिट रिएक्शन। ठीक है, कोल्ब रिएक्शन भी बोल देते हैं, खाली कोल्ब रिएक्शन या कोल्ब सिमिट रिएक्शन। तो ये फिनोल की रिएक्शन होती है। पहली बात किसके ऊपर होती है, ये फिनोल के ऊपर ये रिएक्शन होती है। अब आप कहोगे फिनोल तो दिख नहीं रहा। हाँ भाई, बिल्कुल नहीं दिख रहा, क्योंकि फिनोल को पहले किससे ट्रीट किया गया है, NaOH ग्रुप से इसको ट्रीट किया गया है। तो जैसे ही आप फिनोल को NaOH से ट्रीट करते हो आपके पास क्या बन जाता है, ये सोडियम फिनोक्साइड आयन बन जाता है जो कि सोल्ट है। ठीक है, तो पहले यही बना होना चाहिए, तभी फर्दर आपकी रिएक्शन होगी। तो सोडियम फिनोक्साइड की रिएक्शन अब आप करा रहे हो किससे, CO2 गैस से। 400 केल्विन टेम्परेचर और 4 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, तो जिससे क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। और जो ऑर्थो पोजीशन है ना, ऑर्थो पोजीशन के ऊपर क्या क्रिएट हो जाता है, COOH ग्रुप क्रिएट हो जाता है। ऑर्थो पोजीशन के ऊपर क्या क्रिएट होता है, COOH ग्रुप क्रिएट हो जाता है। रही बात इसकी ONA की, ये कब कन्वर्ट हो गया, तो ये लास्ट में आपको हाइड्रोलिसिस करनी पड़ती है। देखो मैं आपको इजी वे बताती हूँ इसको लर्न करने का। आप क्या करो, फिनोल लो और फिनोल की फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन कराओ NaOH के साथ। पहले NaOH से रिएक्शन कराओ, सोडियम फिनोक्साइड बन गया। सेकंड स्टेप में आप अपने इलेक्ट्रोफाइल को लाओ, CO2 को। और थर्ड स्टेप में क्या आएगा आपका, HCl आएगा हाइड्रोलिसिस करने के लिए। ठीक है, ये Na वगैरह हट जाता है उसमें। तो आपके पास क्या होता है, OH तो वहीं रहेगा जहाँ पे था। ऑर्थो पोजीशन पे क्या लगा देना है, COOH लगा देना है आपको। और ये आपके पास सैलिसिलिक एसिड बन गया। क्या चीज़ बन गई है, सैलिसिलिक एसिड बन गया है। तो यही आपकी रिएक्शन कोल्ब रिएक्शन कहलाती है, इसी को कोल्ब रिएक्शन बोल दिया जाता है। अगर इसका UPSC नेम आपको आ जाए तो देखो, उस कार्बन को फर्स्ट कहो जिसपे कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, सेकंड उसको कह दो जिसपे OH लगा हुआ है। तो आप कहोगे 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, क्योंकि पेरेंट कंपाउंड कौन है यहाँ पे, पेरेंट कंपाउंड तो ये वाला हो गया ना, जो आपका बेंजीन के ऊपर COH ग्रुप लगा हुआ है, ये आपका पेरेंट कंपाउंड है। ठीक है, तो इस चीज़ को ठीक है, तो ये रिएक्शन आपकी कौन सी रिएक्शन थी, ये कोल्ब रिएक्शन थी, इसको कोल्ब सिमिट भी बोला जाता है। क्लियर? इसके बाद आती है आपके पास रीमर टिमान रिएक्शन। ये रीमर टिमान रिएक्शन क्या है, रीमर टिमन भी बोल देते हैं, रीमर टिमन रिएक्शन। तो यहाँ पे जैसे ऊपर आपने फिनोल से सैलिसिलिक बनाया है, इसमें आपको क्या बनाना है, फिनोल से सैलिसिल्डिहाइड बनाना है। मतलब ऑर्थो पोजीशन पे आपको एल्डिहाइडिक ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है, CHO ग्रुप आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है। कौन 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 से रिएजेंट लगेंगे, पहले क्लोरोफॉर्म,
ठीक है। NaOH क्लोरोफॉर्म और NaOH का तो मिक्सचर डाला जाता है, दोनों चीज़ें आपको एक साथ ही डालनी है। तो क्लोरोफॉर्म और NaOH, और लास्ट स्टेप में आप क्या करा दो, हाइड्रोलिसिस करा दो। तो ऑर्थो पोजीशन के ऊपर क्या लग जाता है, CHO लग जाता है। ये कंपाउंड आपका सैलिसल्डिहाइड कंपाउंड है। ठीक है, ये दोनों रिएक्शन भी आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। रीमर टीमन भी और कोल्ब रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आगे देखिए 11th नंबर पे आपके पास रिएक्शन कौन सी है, अब है रोजनमंड। रोज से मैंने आपको याद कराया था, स्पेलिंग गलत हो रखी है, ये है रोजनमंड। रोजनमंड रिएक्शन एल्डिहाइड की रिएक्शन है। रोज आ रहा है आगे, रोज का मतलब क्या होता है भाई, एक फ्लावरिंग प्लांट है तो उसके अंदर स्मेल होती है डेफिनेटली, और स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल कंपाउंड कौन से होते हैं, जनरली आपके एल्डिहाइड्स होते हैं। तो रोजनमंड में क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, एल्डिहाइड प्रोडक्ट यहाँ पे बनने वाला है। स्टार्टिंग मटेरियल आप क्या लोगे, स्टार्टिंग मटेरियल आपके पास कोई एसिड क्लोराइड है, असाइल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड इसको कहते हैं, ये ले लेना है। हाइड्रोजन से ट्रीट कराओ, ठीक है, और पैलेडियम BaSO4 की प्रेजेंस में ये आपने पॉइजन डाला है, मतलब कैटलिस्ट की एक्टिविटी को क्या करेगा, ये कंट्रोल करेगा। तो ये चीज़ आपको कर लेनी है। भाई क्या बन जाता है, देखो H2 को अगर ओपन कर दूं मैं ऐसे करके, तो यहाँ से क्या निकल गया, HCl निकल गया, और एक H आपका इंट्रोड्यूस हो गया, तो क्या बन गया यहाँ पे, एल्डिहाइड यहाँ पे बन गया है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है गेटरमैन कोच रिएक्शन। एक अभी स्टार्टिंग में सेकंड नंबर पे आपने एक रिएक्शन पढ़ी थी गेटरमैन रिएक्शन, लेकिन ये कौन सी है, ये है गेटरमैन कोच रिएक्शन। इसमें क्या होता है, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड आप डायरेक्ट बना लेते हो, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड को आप डायरेक्ट बना पाते हो अगर आप बेंजीन की रिएक्शन किससे कर दो, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl से कर दो, AlCl3 की प्रेजेंस में। ठीक है, तो आपको ये कैटेलिस्ट याद आया होगा कि ये तो फ्रीडल क्राफ्ट में यूज़ होता था, डेफिनेटली ये वही कैटेलिस्ट है जो फ्रीडल क्राफ्ट में यूज़ होता है, और इस रिएक्शन को फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ही बोला जाता है, ये उसी की मॉडिफिकेशन है थोड़ी। तो बेंजीन से डायरेक्ट बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए रिएक्शन कौन सी है, गेटरमैन रिएक्शन है। उसके बाद आपके पास 13 नंबर पे रिएक्शन आती है स्टीफन रिएक्शन। जो ये स्टीफन रिएक्शन है, स्टीफन क्या, साइनाइड से याद कर लो, स्टीफन साइनाइड। स्टीफन साइनाइड मतलब इसका जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो क्या होगा, वो कोई एल्काइल साइनाइड होगा, वो कोई एल्काइल साइनाइड होगा, और एल्काइल साइनाइड का आपको टिन क्लोराइड की प्रेजेंस में रिडक्शन करना है। जब आप रिडक्शन करते हैं तो जो ये कार्बन है, रिडक्शन करने के बाद क्या होता है कि कार्बन को एक H मिल जाता है और आपके नाइट्रोजन को भी एक H मिल जाता है, और देखो ये इंटरमीडिएट बनता है जिसको हम इमाइन कहते हैं। अब क्या करोगे, हाइड्रोलिसिस कर दो भाई इसकी। जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करते हो बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, इसको ऑक्सीजन मिल जाएगा, इसको हाइड्रोजन्स मिल जाएंगे। तो लास्ट स्टेप में आपको क्या देखने को मिलेगा कि RCHO बन रहा है। ठीक है, क्या बन गया है, RCHO। हाइड्रोलिसिस के बाद यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया है, एल्डिहाइड यहाँ पे बन जाता है। समझ आ गई बात। तो थोड़ा सा इजी वे में पढ़ें, क्योंकि देखो पढ़ना तो है ही, लेकिन इतना इस चीज़ को इतना डिफ़िकल्ट मत लो आप कि आप इस सब्जेक्ट से फिर क्या होने लग जाओ, इरिटेट होने लग जाओ। ऐसा मत करो, चीज़ों को बहुत तरीके से पढ़ो, अपनी मेमोरी में स्टोर करते जाओ, ताकि आप बहुत अच्छे मार्क्स आप इस पेपर में ले सकें। और नो डाउट कि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, जब पेपर आपके हाथ में आएगा तो आपको लगेगा कि हाँ हमने जो हार्डवर्क किया हुआ है वो हमारे सामने है, कोई उलझा हुआ सब्जेक्ट नहीं है। आगे देखिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, और नेक्स्ट मेरे पास 14th नंबर पे रिएक्शन कौन सी है, क्लेमेंशन रिडक्शन। अभी जो रिएक्शन है वो कौन सी है, 14th नंबर पे क्लेमेंशन। क्या जादू करती है ये रिएक्शन, देखो भाई ये जादू ही है, क्योंकि ये कार्बोनियल ग्रुप को सीधा किस में ले जाती है, CH2 ग्रुप में ले जाती है, और आपको कार्बोनियल कंपाउंड से सीधे एल्केन मिलते हैं। मतलब एल्डिहाइड या कीटोन से अगर आपको डायरेक्टली एल्केन बनाना है तो तब आप कौन सी रिएक्शन को यूज़ करते हो, आप क्लेमेंशन या वोल्फ किश्नर रिडक्शन यूज़ करते हो। ये दोनों रिएक्शन इसी काम आती हैं, कार्बोनियल को किस में ले जाती हैं, CH2 ग्रुप में ले जाती हैं। तो जस्ट आप इनका रिएजेंट याद करो, क्लेमेंशन। ठीक है, क्लेमेंशन रिडक्शन में जिंक अमलगम यूज़ होता है HCl की प्रेजेंस में, जबकि वोल्फ किश्नर रिडक्शन के अंदर क्या यूज होता है, इसमें पहले तो देखो हाइड्राजीन डाली है, हाइड्राजीन से रिएक्शन कराने के बाद उसके बाद क्या डाला है, KOH मतलब बेसिक मीडियम रखा, और इथाइलिन ग्लाइकोल डाला। तो फाइनल स्टेप में आप क्या देखोगे कि यहाँ पे क्या बन गया है, एल्केन बन गया है। जैसे सपोज मैं आपको दे दूँ कि आपके पास क्या है,
एसीटोन है। एसीटोन से मुझे क्या बना के दिखाओ आप, प्रोपेन बना के दिखाओ। एसीटोन से क्या बना के दिखाना है, प्रोपेन बना के दिखाना है। तो कैसे बनेगा, कार्बोनियल ग्रुप को किस में कन्वर्ट करना है, CH2 में। और ये काम तो बस यही दो रिएजेंट कर सकते हैं, या तो आप क्लेमेंशन रिडक्शन लगा दो या फिर आप वोल्फ किश्नर लगा दो। इस तरीके से हमने 15 रिएक्शंस को कवर कर लिया है। मैंने कल आपको 30 रिएक्शंस इंट्रोड्यूस की थी, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है आप उनको जाके देख लें, आप अपने नोट्स खुद से बनाएं, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं और आज मैंने इनको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो आप भी पढ़ें, इसको रिवाइज करें बार बार और फिर बताना मुझे कितना क्या प्रोग्रेस हुआ है, आपको कितनी चीज़ें याद हुई हैं। इस पे बेस्ड क्वेश्चन मैं फिर एक बार रिएक्शन कंप्लीट करा लूँ फिर डालूंगी। अगर मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लग रही हैं तो इनको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।